हाय दोस्तों, मैं मितुल पारे मनी मैप की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से मैंने द लॉन्च करके एक वीडियो डाला है, जिसको देख के आप सबके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये मनी मैप है क्या। तो मैं आसपास की बातें किए बिना सीधा मुद्दे पे आता हूं। मनी मैप है एक मैपिंग स्किल जो मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। मैपिंग क्या है तो समझ लीजिए कि हमें किसी को बुलाना हो हमारे घर पे तो हम उनको लोकेशन भेजते हैं और वो आ जाते हैं। इसी तरह हमें कहीं पे जाना हो तो हम लोकेशन मंगवा लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड में बिजनेस की पूरी स्टाइल ही बदल चुकी है। विजिटिंग कार्ड तो गायब ही हो चुके हैं। तो हर लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इनडायरेक्ट व्यू पसंद करते हैं। अभी डायरेक्ट व्यू और इनडायरेक्ट व्यू, तो डायरेक्ट व्यू इस तरह से है कि मैं अपना खुद का पैसा खुद ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो एक डायरेक्ट व्यू है जिसको मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं और मैंने अपनी समझ के हिसाब से, सूझबूझ के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट किया है। और इनडायरेक्ट व्यू है मैंने किसी एजेंट की ओर से उसको पैसे देके अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, वो एक इनडायरेक्ट व्यू है। इनडायरेक्ट व्यू गलत नहीं है, सब कुछ सही है, डायरेक्ट व्यू भी सही है और इनडायरेक्ट व्यू भी सही है। इनडायरेक्ट व्यू में सिर्फ इतना याद रखना है कि सामने वाला बंदा जो अपनी ओर से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका रिटर्न क्या है, रिटर्न पॉलिसीज क्या है, 3 साल में रिटर्न दे रहा है, 5 साल में रिटर्न दे रहा है या क्विकली 1 साल में रिटर्न दे रहा है, वो इक्विटी में डाल रहा है या डेब में डाल रहा है, कौन से फंड में डाल रहा है, कौन से एनएफओ में डाल रहा है। ये सब चीज जानना जरूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट व्यू करने वाला बंदा अपने प्रॉफिट में से कुछ X% निकाल के खुद के लिए रखेगा ही, जो उसका कमीशन है। समझ रहे हो? समझिए कि एक और से मेरे घर पे ही शादी थी। मेरे घर पे शादी थी तो मेरे घर वालों ने बैठ के पूरा एक लिस्ट बनाया, इनविटेशन कार्ड किसको देना है, कब देना है और कितने टाइम में देना है। एक मैनेजमेंट किया। तो ये मैनेजमेंट एक मैपिंग था कि सारे रिश्तेदारों का नाम लिखना, उनका लिस्ट बनाना और फिर उनको इनविटेशन देना। इसी तरह मैपिंग एक मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। तो मनी मैप में मैं आपके लिए, आपके डेवलपमेंट करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्किल्स दिखाऊंगा जिसको आपको खुद को निखारना है। वो स्किल्स के हिसाब से चलना है और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को शार्पन करना है। अभी सोचिए कि हम सब लोगों में से सबसे पहले सुबह उठ के कोई मिरर देखता है। सब लोग मिरर देखते हैं। मिरर देखना बुरी बात नहीं है, पर मिरर देखने के बाद पूरे दिन सोचते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं तो ये क्या सोच रहा होगा मुझे देख के। तो ये सब चीज सोचना एक फिजूल की बात है। ऐसे दिन में हम दिन के पूरे 24 घंटे में से 3 घंटे ऐसे निकालेंगे जो हम फिजूल की बातों के लिए रखते हैं, फिजूल की बातों में सोचते हैं। वही टाइम को हमें अच्छी जगह यूटिलाइज करना है, क्योंकि मनी मैप का सबसे पहला रूल है एसेट मैनेजमेंट और सबसे बड़ी एसेट मनी मैप में टाइम है। अगर आप टाइम सही से लगा रहे हो, टाइम सही जगह पे सही चीज सोचने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो धीरे 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 जल्दी से जल्दी 7 फिगर में पहुंच जाएगा। क्योंकि कई बार सुना है ना, दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तें बात करते हैं, मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का है, मेरा पोर्टफोलियो 60 लाख का है, तब हमें सोचने को लगता है कि यार हमारा पोर्टफोलियो तो कुछ नहीं है। पर अगर आप 20 साल से सीखना शुरू करोगे और 25 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो थोड़े ही समय में आपका पूरा पोर्टफोलियो 7 फिगर्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई 100-200 करोड़ की बात नहीं है। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना उतना मुश्किल नहीं है और वो हमारा पहला स्टेप है। आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, आपके घर में किसी ने बताया होगा आपको कि कछुआ और खरगोश दोनों निकल गए रेस के लिए। खरगोश पहुंच गया, कछुआ पीछे था, तो खरगोश बैठ के सो गया। कछुआ धीरे से आगे निकल गया और जीत गया। ये कहानी बहुत अच्छी है, कहानी बुरी नहीं है, कहानी एकदम सही है। पर ये जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमें फॉलो करनी है ना, वो ना कछुए की तरह है ना रैबिट की तरह। हमें बीच का एक पाथ पकड़ना है और उसे फॉलो करके जाना है, ना तेजी से ना धीरे से, दोनों के बीच का मैप निकालना है।
जिसका मतलब है मैनेज करना है, रिस्क भी लेना है, मीडियम रिस्क भी रखना है, लो रिस्क भी रखना है। तीन को एक साथ में एक परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके आगे चलना है। तो इसी तरह कई स्ट्रेटेजीज में मनी मैप में आपके लिए समय दर समय लाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अगले सेशन के लिए जल्दी से रेडी रहिए। प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।